चलिए बात करेंगे हम संघ एकाइनोडर्मेटा। इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था संघ मोलस्का आर्थ्रोपोडा के बारे में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सरसरी निकासी से हम देख लेते हैं। संघ एकाइनोडर्मेटा, जैसे हम हर संघ की पहचान बताते हैं वैसे एक स्पेशलिटी होती है संघ एकाइनोडर्मेटा की कि इसका जो कंकाल होता है, हमने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा में कि जो आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं उनके शरीर के बाहर क्या पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है। वो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम का बना हुआ होता है। वैसे ही संघ एकाइनोडर्मेटा के जो जीव होते हैं उनमें भी कंकाल पाया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से आर्थ्रोपोडा में बाह्य कंकाल पाया जाता है ठीक उसी प्रकार से एकाइनोडर्मेटा में अंतः कंकाल पाया जाता है। मतलब उनके शरीर के अंदर कंकाल पाया जाता है जो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम का बना हुआ होता है। इसकी सबसे आसान पहचान है सूल युक्त, यहाँ लिखा हुआ है सूल युक्त शरीर, मतलब शरीर पे छोटे छोटे कांटे जैसी संरचना रहेगी, ठीक है। सूल मतलब कांटा, युक्त का मतलब साथ। समझ में आ गया तक। अब बात करेंगे हम लक्षण की, कैसे पहचानेंगे कि ये एकाइनोडर्मेटा का जीव है। बात करेंगे पहली पहचान तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल, इनके शरीर के अंदर कैल्शियम का बना हुआ अंतः कंकाल पाया जाता है। इसकी स्पेशलिटी की बात हमने कर ही लिया कि इनका जो शरीर होता है वो सूल युक्त होता है, मतलब कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट, ये एकाइनोडर्मेटा में जितने भी जीव पाए जाते हैं सभी क्या होते हैं, समुद्रवासी होते हैं। मतलब आप एक आसान लहजे में कहें कि ये सभी के सभी जीव कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में। कोई ऐसा एक भी जीव नहीं है जो कहाँ पाया जाए, स्थल पे। सभी जीव एकाइनोडर्मेटा के कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में। अगला पॉइंट, अब हम इस पे बहस तो नहीं करेंगे क्योंकि देखिए अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, ठीक है। कैसा अंग तंत्र, कुछ ऐसी कैटेगरियां होती हैं जहां पे ऊतक स्तर का संगठन स्तर पाया जाता है। जब हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि केवल एकाइनोडर्मेटा को छोड़ के बाकी सभी जीवों में अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसे जीव इसके अंतर्गत आते हैं जिनमें ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। और वरना एकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इसके जितने भी जीव होते हैं उनका शरीर अंग तंत्र स्तर का, यानी कि इनके शरीर की रचना कई अंगों से मिलकर होती है। तो जिन जीवों का निर्माण कई अंगों से मिलकर होता है उसे हम बोलते हैं अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। सबसे स्पेशल पॉइंट इसका ये याद रखेंगे, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट कि एकाइनोडर्मेटा की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि इनमें क्या पाया जाता है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इनका शरीर धारा रेखित होता है, नाव के जैसा होता है, जो उन्हें गमन करने में, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करता है। और वही उन्हें भोजन पकड़ने में भी सहायता करता है, वही उन्हें श्वसन करने में भी सहायता करता है। कभी पूछेगा कि जल संवहन तंत्र किसमें पाया जाता है, किस संघ के प्राणी में पाया जाता है, तो तुरंत बताएंगे एकाइनोडर्मेटा। साथ ही साथ जल संवहन तंत्र, संवहन तंत्र का मतलब क्या हो, जल संवहन तंत्र आवश्यक, जैसे आपने पढ़ा है पौधों में जाइलम और फ्लोएम क्या काम करता है, संवहन तंत्र। किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य पौधों में जाइलम फ्लोएम करता है। उसी प्रकार से जो एकाइनोडर्मेटा के जीव होते हैं इनके अंतर्गत कौन सा, जल संवहन तंत्र पाया जाता है, जो उन्हें भोजन पकड़ने में भी मदद करता है और श्वसन करने में भी मदद करता है। पाचन तंत्र क्या होता है, पूर्ण होता है। पाचन तंत्र पूर्ण का मतलब जिसमें गुदा और मुख दोनों पाए जाएं उसे बोलेंगे पूर्ण पाचन तंत्र। मनुष्य में भी क्या होता है, पूर्ण पाचन तंत्र होता है। अगला टॉपिक, इनमें तंत्रिका तंत्र तो पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क जो है वो विकसित नहीं होता। हम जानते हैं, मनुष्यों की बात कर लें कि मनुष्यों में शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम मस्तिष्क करता है, लेकिन संघ एकाइनोडर्मेटा में जो जीव होते हैं इनके देखिए जो आपका मस्तिष्क है वो तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग है। हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है, मस्तिष्क करता है। वो तंत्रिका तंत्र का ही एक अभिन्न अंग है, लेकिन जो एकाइनोडर्मेटा के जीव होते हैं इनमें मस्तिष्क तो होता है लेकिन विकसित नहीं होता। क्लियर हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट समझते हैं, इनमें उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, मतलब शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले जो अंग होते हैं लेकिन विकसित नहीं होते, अभाव उनका होता है, वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते। क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ तक। अगला टॉपिक समझते हैं, जनन की बात कर लेते हैं।
इनमें नर मादा, जो इकाई नोडरमेटा होते हैं इनमें नर मादा अलग होते हैं। इसका मतलब ये क्या होंगे, एक लिंगी होंगे। क्या होंगे, एक लिंगी, या दूसरी भाषा में हम इसे बोलते हैं एकालिंगाश्रयी। तो अगर पूछा जाए कि इकाई नोडरमेटा के जो जीव होते हैं वो एक लिंगी होते हैं कि द्विलिंगी होते हैं, तो नर मादा अलग अलग, नर मादा अलग, इसका मतलब एक लिंगी होंगे, नर अलग होगा और मादा अलग होगा। जनन कैसा पाया जाएगा, तो भाई जब नर मादा अलग हो गए तो जाहिर सी बात है कि अगली संतान की उत्पत्ति नर मादा के जब निषेचन की प्रक्रिया होगी, मतलब अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे, है ना, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद ही अगली संतति की उत्पत्ति होगी। तो जब अलग अलग युग्मक मिलकर संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उस जनन को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। इकाई नोडरमेटा के जो जीव हैं इनमें जनन कौन सा पाया जाता है, लैंगिक। लेकिन निषेचन देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि माध्यम निषेचन कहाँ होता है, शरीर के बाहर होता है, मतलब समुद्र के जल में ये अपने लार्वा को छोड़ देते हैं, जो आगे विकसित होकर नए जीव के रूप में क्या करता है, विकास करता है। पॉइंट समझे कि नर मादा अलग होते हैं लेकिन जनन लैंगिक पाया जाता है। नर मादा अलग है तो भाई जनन तो लैंगिक होगा ही, है ना, लेकिन निषेचन बाह्य हो जाता है, मतलब जो परिवर्तन लार्वा होता है वो शरीर के, निषेचन कहाँ होता है, मतलब अंडाणु शुक्राणु जैसे मनुष्यों में शरीर के अंदर मिलते हैं। संघ इकाई नोडरमेटा के जो जीव होते हैं उनमें कहाँ मिलते हैं, शरीर के बाहर मिलते हैं, लार्वा के रूप में पाए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनमें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तारामीन, जेलीफिश और क्राइफिश। हम जेलीफिश का एक फिगर ही देख लेते हैं चलता फिरता, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, इसको इस वाले पोर्शन को अगर कट कर दे, तारा मछली हमने देखा हुआ है बचपन से, हमने कक्षा 8 वगैरह में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, इस वाले पोर्शन को काटेंगे तो फिर से एक नया भाग यहाँ से आ जाएगा। जैसे आप जानते हैं ना कि पेड़ की डाल को हम काट देते हैं तो नई डाल आ जाती है, वैसे ही संघ इकाई नोडरमेटा के जो जीव होते हैं उनमें ये खासियत होती है कि उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको याद करना है वो क्या याद करना है, इसकी स्पेशल पहचान, इसका शरीर शूल युक्त होता है। दूसरा, इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। मस्तिष्क तो होता है लेकिन विकसित नहीं होता। और नर मादा अलग पाए जाते हैं। निषेचन बाह्य होता है। पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता होती है। ये था आपका इकाई नोडरमेटा। क्लियर है? बेस्ट ऑफ लक।